स्वर्ग लोक चले गए। उसके बाद राजा ने शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के परागामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संपन्न कर दिया और सावित्री जी की मनोभिलाषिता सत्यवान जैसे पति पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कि पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में रहते हुए सावित्री और सत्यवान को कुछ समय व्यतीत हुआ। लेकिन सावित्री जी ने चित्त में नारद की कही हुई बातें दिन रात याद बनी रहती हैं। इसके बाद वह बहुत दिन बीत जाने के बाद भी वह समय मरण काल का आ गया जिससे सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री जी नारद जी से कई मरण हुई बातें तिथि हृदय में गिनती हुई। आज की ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को सायंकाल मेरे पति मर जाएंगे, यह सोचकर 3 रात्रि से निराहार व्रत रखने का संकल्प रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने के प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं को अर्चना करने के बाद सावित्री जी अपने सास ससुर के पाद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तो सावित्री जी भी अपने पति के पीछे चलने लगी। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समाधि व कुशा की सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर ले जाने का विचार करने लगा। तभी उसके सर में पीड़ा होने लगी, जिससे वह उसका कार्य छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को गोद में रखा, वैसे ही उसके कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने साक्षात सूर्य के समान उदित हुआ पुरुष को देखा। उसने देखा, सावित्री को प्रणाम करा और मधुर वचन से उनसे कहने लगी कि आप देवता या दैत्य में से कौन